हेलो एवरीवन, क्लास इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन का प्रैक्टिस क्लास 1। इससे पहले जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखी है वो थ्योरी क्लास पहले देख लें, जो कि मैं पहले करवा चुकी हूँ। तब ये आप बेटर कर पाओगे, आपको समझ आएगा अच्छे से। और जिन्होंने कर रखा है थ्योरी क्लासेस, अब प्रैक्टिस की बारी है। तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं नाउन पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। तो बहुत बारी मैं आपको बता चुकी हूँ नाउन की, जब थ्योरी क्लासेस चल रही थी, कि कुछ नाउन जो आपको दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका जो यूज है ना, वो हमेशा प्लूरल की तरह होता है। जैसे कैटल, क्लैर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, ये सब बताया था ना मैंने आपको, पुलिस, चिल्ड्रन। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता है, क्योंकि ये नाउन जो है वो अपने आप में ही प्लूरल है। तो ये आप यहाँ पे कैटल जो है आपका, कैटल्स नहीं होंगे, यहाँ कैटल होंगे। ठीक है, कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। नेक्स्ट, the enemy has received many informations regarding the activities of the army of our neighboring country। अब इसमें क्या एरर है, पहले आप दिमाग लगाओ। ये जो है आपका इंफॉर्मेशन वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, और इसका कभी भी ये इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, प्लूरल नहीं बनेगा। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कुछ वर्ड हैं जो आपको ऐड करके बनाने, जैसे सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, पीसेस ऑफ। आप उसको ऐसे प्लूरल बना सकते हैं, पर डायरेक्ट इसके साथ ऐसे एस लगा के आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन को। तो यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा फिर, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे बोल सकते हो। पर इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो मास नाउन है। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आपको अगर दिखाना है प्लूरल, तो पीसेस ऑफ करके आप लिख सकते हो इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। अब इसमें क्या एरर है, आपको तो लग रहा होगा कि ये सेंटेंस में तो कोई एरर है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, एरर है। यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स होनी चाहिए। ओके, और हैज़, तो हैज़ की जगह हैव आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स यहाँ पे जो आपका है ना, कि मतलब क्या बात कर रहा है, आप खुद ही देख के देखो ना। व्हेन अ पर्सन इज असाइन टू अ न्यू स्टेशन ही रिसीव्ड हिज ऑर्डर्स। ओके, ये ऑर्डर जो है आपका वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग वेयर टू बी है, व्हेन टू बी। ओके, तो ये आप समझ रहे हो ना कि ये ऑर्डर जो आ रहा है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक ही ऑर्डर नहीं है, उसमें भाई बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर कहना गलत है। ठीक है, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव देम सो फार। खुद ही देख के देखो ना, अगर किसी का ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है तो उसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे ना। इस डेट को ज्वाइनिंग है, इस प्लेस पे ज्वाइनिंग है, कितने बजे की ज्वाइनिंग, हर चीज़ होती है ना। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर्स यहाँ पे सेंटेंस में करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। तो ये तो बहुत भारी आपको मैंने बताया है, सीनरी नहीं, सीनरीज नहीं होता है, यहाँ पे आप सीनरी बोलोगे, क्योंकि सीनरी जो है खुद में ही बहुत सारे, जैसे अब सीनरी कैसे बनेगी, अब कहीं भी आप जाते हो तो वो कहते हो ना कि क्या खूबसूरत सीनरी है, तो वो जैसे नदी, पहाड़,
और बहुत सारी जो आपके वहाँ आसपास की चीज़ें हैं उससे मिल के बनी होती है, तो खुद में ही एक सेट है वो, तो उसको आप क्यों ही प्लूरल बनाओगे। सीनरी करेक्ट है, सीनरीज गलत है। ऑल दो नेक्स्ट वन, although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. अभी देखो यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट आनी चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे ना अल्फ़ाबेट मतलब वो जो आप ABCD पढ़ते हो ना, वर्णमाला हैं कहते हो ना, वो है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट उसी को कहते ही हैं, जो आपका लेटर है उसी को कहते हैं, तो अब उसको और भी प्लूरल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स जो है यहाँ पे ये लैंग्वेज होता है, और अल्फ़ाबेट जो है आपका, जो आप ABCD पढ़ रहे हो पूरा का पूरा A to Z, वो अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ अल्फ़ाबेट सही होगा, अल्फ़ाबेट्स गलत होगा। नेक्स्ट वन, देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library. अब स्कोर्स क्या होता है ये बताओ पहले। देखो स्कोर जो होता है ना, वो खुद ही एक सेट ऑफ 20 होता है ना, उसको आप स्कोर कहते हो। तो जब सेट ऑफ पूरा वो सेट ऑफ 20 है ही स्कोर, 2 स्कोर ये बोल रहा है, 2 मीन्स क्या हुआ 40 है। तो यहाँ स्कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्कोर देना है, ओके। 2 स्कोर ऑफ बुक्स खुद ही सही है ये। अब स्कोर को स्कोर्स करने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्कोर खुद ही एक सेट ऑफ 20 है, तो और 2 बोल ही रहे तो 40 हो गया वो। अब स्कोर्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई, है ना। आगे बढ़े। Children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. देखो यहाँ जो ये मिसचीफ्स है ना, ये नहीं होगा, इसकी जगह मिसचीफ होगा। गॉट इट। पहले भी आपको मैंने बताया है कि कुछ जो हैं वो आपके नाउन वो अनकाउंटेबल होते हैं, और उसके साथ एस या ई एस यूज नहीं होता है। तो मिसचीफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपको एस को रिमूव करना है और मिसचीफ होगा, ठीक है। आगे, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। बताओ यहाँ पे क्या होगा। देखो सीप का जो है ना, सीप का प्लूरल भी सीप ही होता है। जैसे डियर का डियर ही होता है ना, जब डियर्स लिखते हो क्या, नहीं, वैसे सीप का सीप ही होता है। तो यहाँ पे एस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली सीप आएगा, ओके। आप कुछ भी बोलो, 1 सीप हो, 2 सीप हो और मिलियन ऑफ सीप हो, लेकिन वहाँ पे सीप्स नहीं बोल सकते, सीप ही बोलोगे। तो सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलो। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखो लेटर है, उसमें एक कंटेंट तो होगा नहीं कि भाई एक लाइन लिख दिया हो गया, ऐसा तो है नहीं। आपका जो बुक का इंडेक्स होता है वो कहते हैं ना कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट पढ़ो कंटेंट, तो उसमें पूरा ही जो आपका बुक है उसका ब्यौरा दिया रहता है कि ये बुक क्या किस बारे में है, किस रिगार्डिंग है, आपको कंटेंट देख के ही समझ आ जाता है। तो उस पर तो ऐसा नहीं है ना कि बस एक सेंटेंस लिख दिया, एक टॉपिक लिख दिया और बस वो ख़त्म हो गया, इसी बारे में है बुक। नहीं, वो जितनी भी चीज़ें उस बुक में हैं वो सारी ही डिटेल दिया रहता है, और आप वो कंटेंट देख के समझ जाते हो कि ये आखिर में है किस बारे में, ओके। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं, आपको वहाँ पे कंटेंट्स देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि कंटेंट जो है ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके, we use it for a things in a container or for section of a
पब्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका कंटेंट्स कहना सही होगा। क्यों सही होगा मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ें। 20 कैटल्स वर फाउंड वंडरिंग ऑन द रोड। सिंपल, पहले ही क्वेश्चन था ये, इजी है बहुत ज़्यादा। कैटल आएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर जिन्होंने थ्योरी की क्लासेस नहीं की है वो पहले थ्योरी की क्लासेस करें, फिर ये देखें, बेटर समझ आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। I shall not attend a meeting since I have many works to complete within allotted time. अब यहाँ पे क्या आएगा? many works to complete। अब works क्या है ये कोई बताएगा? देखो many जो है ना आपका, वो हमेशा आता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, मेनी वर्क्स। तो ये मेनी जो है यहाँ कहना सही नहीं है, मेनी वर्क्स की जगह आपको मच वर्क लिखना चाहिए। ओके, आई शैल नॉट अटेंड अ मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्योंकि देखो वर्क जो है ना, वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इट डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म है ही नहीं तो मेनी वर्क्स कहाँ से लिख दोगे? नहीं ना? तो आई शैल नॉट अटेंड अ मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो यही छोटी छोटी बातें ना ध्यान नहीं देते तो आप बोलते तो हो ही हो कि भाई मेनी वर्क्स टू डू। ये मतलब ये देखने में तो मतलब बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा साउंड करता है ना, मेनी वर्क मच वर्क थोड़ा सही नहीं लगता है। तो हमेशा जो आपको सही लगता है वो तो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, है ना, और अक्सर ही वो एरर बन जाता है। तो इसीलिए क्या है इसीलिए ग्रामर पढ़ना आपको ज़रूरी होता है कि अगर आपके पेपर में कुछ आ रहा है ना, या आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ही कर रहे हो तो वो आप एरर फ्री करो। ठीक है, और आगे सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने तक ही नहीं है, अगर आप कहीं भी किसी भी पोस्ट पे हो तो आपको इतना तो पता होनी चाहिए। आपको कभी भी कुछ राइटिंग वाली काम करनी होगी तब तो फंस जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब देखो ये सिस्टर इन लॉ जो है वो क्या है? कंपाउंड नाउन है ना। अब ऑल हिज सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है तो किसी एक की तो बात हो नहीं रही है। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ को आपको प्लूरल दिखाना है। अब प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे? कंपाउंड नाउन में क्या करोगे? लॉ में लगाओगे SEIS, सिस्टर इन लॉज। सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना आपका जो प्रिंसिपल वर्ड है उसमें उसको आपको प्लूरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ प्रिंसिपल नाउन जो है आपका, प्रिंसिपल नाउन को हमेशा प्लूरल करना है। कंपाउंड नाउन में जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसको प्लूरल करने की, जैसे बोलते हो ना कमांडर इन चीफ को करोगे, कैसे करोगे? कमांडर्स इन चीफ। इसमें क्या है? प्रिंसिपल वर्ड जो आपका कमांडर है तो आप उसको प्लूरल कर रहे हो। गॉट इट? जैसे पासर बाई को क्या कैसे लिखोगे? उसका प्रिंसिपल वर्ड क्या है? पासर, तो पासर्स बाई बोलते हो ना कि पासर बाई बोलते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है आपको, और ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये अभी कंटिन्यूस आपके जितने भी रूल हैं नाउन के वो गोल्डन रूल मैं सारी करवाऊंगी। ये आपका सेट 1 है और आगे भी चलता रहेगा ये। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। देखो यहाँ पे वर्ड्स की जगह वर्ड आएगा। एक तो ये जैसे बोलते हो ना कई जगह ये
किस सेंस में आ रहा है, ये प्रॉमिस के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड होता है, ना कि वर्ड्स होता है, इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। आगे बढ़े। ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द 100 रुपीज़ नोट्स। देखो मैं ना पहले आपको ग्रामर से हटा के थोड़ा समझाती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जो अ आया है इसको देखना। ये जब आ ही गया, जैसे आप कहते हो ना, आपके पास जो होती है, जैसे कई लोग ना 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के ना वो गड्डी बना बना के रखते हैं, नोट्स के इकट्ठा करके रखते हैं, उसको रबड़ लगा के हटा हटा के। सौ क्या करते हैं, तो फिर जैसे कि आपके पास अगर एक 20 रुपए के जो है टोटल, वो आपने नोट जमा करके एक मोटी सी गड्डी बना के रखी है, तो उसको आप क्या बोलोगे? वो तो आपके पास एक ही है ना, एक है, तो वो पहले ही यहाँ पे ए जो आया है, ए से एक क्लियर हो रहा है कि वो एक है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ देने की क्या ज़रूरत है, तो रुपी होना चाहिए ना। अगर देखो सीधा आपके आता है ना कि 100 रुपी नोट, तो वो वैल्यू ऑफ मनी यू हैव, ठीक है, मतलब आपके पास 100 रुपये हैं। यहाँ तो एक बता रहे कि एक 100 रुपये की जो है आपके पास पैकेट बनी हुई है, 100 रुपये के नोट के पैकेट बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको रुपीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एरर हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमेशा रुपी देना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये अ पैकेट ऑफ पहले ही, ऐसे भी मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग का क्लास अगर किए होगे, बार बार बोल रही हूँ, ये ऑफ जो आ रहा है ना, ये ऑफ से पहले का जो है ये अ पैकेट, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसके बाद सारा सेंटेंस में काम होगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए ये रुपी होगा, ए आया है यहाँ, इसीलिए ये रुपी होगा ना कि रुपीज होगा। तो ये एरर था इस सेंटेंस पे, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सोहन्स प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ मोहन्स। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मोहन्स की जगह अगर मैं मोहन लिख दूँ, करेक्ट होगा क्या? देखो जब भी कंपैरिजन होती है ना, तो जो इक्वल चीज़ों के बीच होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दिल्ली है तो दिल्ली का जो है आप कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से कर दो, नहीं, दिल्ली है तो दिल्ली का कंपैरिजन किसी जगह से ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कंप्लीट अलग अलग चीज़ें हैं और आप उसका कंपैरिजन कर दो। यहाँ अगर ऐसा आप लिखते हो, सोहन्स प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ मोहन, तो सोहन के प्रॉब्लम का जो है ना वो तुलना आप मोहन से कर रहे हो। भाई प्रॉब्लम का तुलना प्रॉब्लम से ही होगा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का तुलना किसी इंसान से आप कर रहे हो। वो सब बस अगर बोलना चाहते हो, देखो बोलने के लिए तो कुछ भी फ्री हो, आप कुछ भी बोलो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, बोलने की आज़ादी है। पर आपको पेपर क्लियर करना है, तो पेपर क्या कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है, क्या ग्रामर कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। वो अपने मन में कुछ भी वो उपज नहीं लाना है कि क्यों नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोहन्स प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ मोहन्स, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगर मोहन रहता तो ये गलत हो जाता, एरर हो जाता। यहाँ पे सोहन के प्रॉब्लम की तुलना हो रही है मोहन के प्रॉब्लम से। मोहन्स लिखा है ना, दैट मीन्स की प्रॉब्लम की ही तुलना हो रही है मोहन के, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys are engaged in hazardous factories। अब बताओ, देखो जब भी न्यूमरल आ जाए ना पहले, ठीक है, ये न्यूमरल आए तो उसके बाद आपको यहाँ पे बस ईयर देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको प्लूरल करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव सामने हो, ठीक है। देखो ईयर क्या है,
नाउन है, इसको इसके बारे में बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। तो उसके बाद आपको ईयर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड बॉयज होगा। समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आई गेव हिम 500 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। अब बताओ इसका क्या होगा, 500 रुपीज नोट्स, यहाँ पे रुपीज की जगह रुपी आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि पहले ही बता चुका है कि दो है, न्यूमरल एडजेक्टिव सामने है, तो उसके बाद जो भी आएगा सिंगुलर आएगा। आगे, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू, जिसमें बहुत सारा एरर है, give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems। देखो, एडवाइस जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे एडवाइस के साथ ये इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन नहीं है आपका, तो इसको फिर कैसे दिखाएं। आप तो कहते हो कि एक से ज़्यादा भी एडवाइस हो सक, क्यों नहीं, लोग तो देते हैं, लोग एक से ज़्यादा क्यों, हज़ारों एडवाइस देते हैं, है ना। दिमाग में आपका चल रहा होगा कि उसको फिर प्लूरल कैसे देना है। मैंने आपको बार बार बताया है, अनकाउंटेबल नाउन को जब भी आपको प्लूरल बनाना है तो उसके लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं ग्रामेरियन ने, उसको आपको ऐड करके बनाना है। डायरेक्ट उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल या कोई भी न्यूमरल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको वहाँ पे जो है जैसे टाइप्स ऑफ, पीस ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, ये सब दे के उनको प्लूरल करना है। और दूसरा एरर क्या है ये बताओ। देखो, सी वाले जो होते हैं वो आपके नाउन होते हैं, और ये ऐसी वाले जो यहाँ ये वर्ब हैं। तो यहाँ नाउन की ज़रूरत है या वर्ब की ज़रूरत है, और नाउन आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। अगर मिस हो रहा है आपसे तो फिर से वो क्लास रिपीट करो, ठीक है, डाउट मत रखो, वो रिपीट करो, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो टू गिव व्हाट, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव व्हाट। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है या नहीं, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पूछो वर्ब से, व्हाट का रिप्लाई देगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है ना आपको, तो यहाँ पे एस की जगह तो एडवाइस सी वाला आना चाहिए, और एन तो आएगा नहीं, इंडेफिनिट आर्टिकल डायरेक्ट इसके साथ नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अ पीस ऑफ एडवाइस कर लेना, अ पीस ऑफ एडवाइस। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट and this has resulted in much rancor among its members. Okay, and यहाँ पे his नहीं आएगा, okay, ये 2 बाई लिखा गया, ये करेक्ट कर लेना आप। The committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members. अब बताओ ये क्या होगा इसका। बार बार आपको मैंने बताया है कि जो कलेक्टिव नाउन होंगे उसके साथ क्या होगी कि जब वो किसी भी जैसे कि कमेटी है, अगर वो कोई किसी बात पे सहमत है और साथ में मिलकर डिसीजन ले रही है, तो तब तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर सही होगा। लेकिन यहाँ पे वो बटे हुए हैं, डिवाइडेड। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर 10 लोग हैं, 10 की अलग अलग ओपिनियन हैं, 10 अलग अलग डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, तो उनके साथ तो आपको वर्ब भी प्लूरल देनी होगी ना। अच्छे से बताया है मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच की जगह आर यूज करोगे आप। द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैंकर अमोंग इट्स मेंबर्स। रैंकर मतलब चिड़चिड़ जो होता है ना, मतलब
रैंटिकलिस टाइप निगेटिव वर्ड है ये रैंकर। समझ गए? कोई एरर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स। यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है एल्स के साथ? इट इज़ समबडीज एल्स, इट इज़ समबडी। यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाना है, समबडी एल्स सही होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। There is a lack of girls' school in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institutions. देखो ये अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड एरर मैंने आपको बताया था कि अब देखो एक गर्ल से तो कोई स्कूल बनने वाला नहीं है। एक गर्ल से कोई स्कूल बनेगा नहीं, तो यहाँ पे गर्ल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए जो है अपोस्ट्रोफी एस ना आकर अपोस्ट्रोफी मार्क आएगा केवल। ओके, तो देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institutions. Correct? आगे बढ़ो। चलो, he was late and entered the female compartment in a hurry. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे फीमेल की जगह वुमन कंपार्टमेंट मोर अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि फीमेल जो है ना फिजिकल अपीयरेंस जब आप दिखाते हो ना तो तब यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर वुमन कंपार्टमेंट इन अ हरी कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही है। आगे बढ़े। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग। अब देखो ये भी बताया है आपको स्पेक्टिकल। अब देखो स्पेक्टिकल में क्या होता है, दो ग्लासेस होती हैं तो पेयर वाले जितने भी चीज़ें, जैसे आपका ट्राउजर है, दो पैर होते हैं। आपका सीजर्स है, दो पार्ट उसके भी होते हैं। तो ऐसे जितने भी आपके नाउन हैं जो आइडेंटिकल पेयर्स में हैं, याद रखना आइडेंटिकल पेयर्स, मैं आइडेंटिकल बोल रही हूँ, आइडेंटिकल पेयर्स में है तो वो आपका हमेशा वो प्लूरल में यूज होते हैं, वो हमेशा आपके प्लूरल में यूज होंगे। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल की जगह आपका स्पेक्टिकल्स कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आंख में आपका दूसरा ग्लास लगा हुआ है चश्मे के और एक आंख में दूसरा, ऐसा नहीं होता है ना। अब फैशन के दौर में होता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है। ओके, तो स्पेक्टिकल्स कहना चाहते हैं। जैसे आप कई बार आप ट्राउजर बोलते रहते हो ना, नहीं ट्राउजर्स बोला करो, ठीक है, ट्राउजर्स, सीजर में सीजर्स, समझ रहे हो ना, आइडेंटिकल पेयर्स। आगे बढ़ूं, चलो। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। देखो अरेबियन नाइट्स जो है ना, नाइट्स ये एक पूरी तरह से आप ये नहीं है कि ये पूरा नाइट्स कहने का मतलब नहीं, ये एक सिंगल यूनिट को दिखा रहा है, अरेबियन नाइट्स, ठीक है, सिंगल यूनिट को दिखा रहे हैं। यहाँ पे इज होना ज़्यादा सही है। आई होप टू, नेक्स्ट वन, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। वेकेशंस नहीं होते, वेकेशन होते हैं, वेकेशन होते हैं। ही वॉज ऑफर्ड लेक्चरशिप बाय द कमिटी। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, सभी में एरर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेक्चरशिप की जगह लेक्चररशिप होंगे, जो कि लोग बोलते हैं लेक्चररशिप, वो एरर है। यहाँ लेक्चरशिप बिल्कुल सही है। अब ये नेक्स्ट वन, सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। सिटीज आफ्टर सिटीज देख के क्या लग रहा है आपको, ये प्रीपोजिशन है और ये दोनों जो हैं सेम नाउन है। तो ऐसा जब हो ना स्ट्रक्चर, सेम नाउन आए दोनों तरफ, तो नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो क्या होगा, सिटी आफ्टर सिटी।
ठीक है, वर डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, आवर्स आफ्टर आवर्स वर पास्ट बट द सी डिडंट टर्न अप। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आवर आफ्टर आवर, सही है। राम सेड आई बेग, नेक्स्ट वन, राम सेड आई बेग फ्रॉम डोर्स टू डोर, डोर्स टू डोर, यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप, डोर डोर्स यहाँ क्वेश्चन में होगा, पर एरर फ्री करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे डोर टू डोर। ओके, अब ये सही है क्योंकि टू है प्रीपोजिशन, इसकी दोनों तरफ जो है सेम नाउन है, तो जब सेम नाउन हो प्रीपोजिशन के आगे पीछे दोनों, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन लेना है। सिप्स आफ्टर सिप्स, फिर वही है, तो सिप आफ्टर सिप, वर सेलिंग बाय दोज डेज। अब सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो, द लेंथ ऑफ दिस हॉल इज 3 times and a half to that hall। तो यहाँ पे जो है आपका 3 and a half times ऐसा होना चाहिए। ओके, जब आप जैसे बोलते हो ना कि 2 and half, तो क्या बोलते हो, 2 and half डे ऐसा बोलते हो ना, या ऐसा बोलते हो 2 days and half day, ऐसा तो नहीं बोलते ना, वो मिक्स्ड नाउन है, ठीक है। वो फ्रैक्शन वाले जब होते हैं ना नाउन, वो आप क्लास में देखना थ्योरी वाले पार्ट में, तो ये जब आप 3 and ऐसा बोलोगे ना, 3 times and a half, तो ये कंप्लीट लगता है कि अलग बेतुका टाइप से बात कर रहे हो। टाइम तो एक ही है ना, हाँ टाइम तो एक है, ऐसा नहीं है ना 3 टाइम है और हाफ जो है कुछ और है, ऐसा नहीं है। तो इसको आपको एक यूनिट की तरफ लेना है, 3 and a half times, ठीक है, 3 and a half times। ओके, करेक्ट। चलो, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 31313। तो यहाँ पे जो है आपका 3 की जगह ये आएगा, ठीक है। आगे, आई बॉट माई फर्नीचर्स इज बाय गुड ट्रेन, इज नहीं आएगा, ये एरर हो गया है, गलती से टाइप हो गया है। आई बॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड ट्रेन। अब बताओ क्या एरर है, यहाँ पे गुड की जगह गुड्स ट्रेन। आई बॉट में फर्नीचर्स होगा क्या, फर्नीचर एरर है ये, तो इसमें तो बहुत सारे एरर आ गए आपके। फर्नीचर की जगह फर्नीचर लिखना है, क्योंकि फर्नीचर खुद ही कलेक्शन है आपका, उससे बोलते फर्नीचर बोलते उसमें सब कुछ आ जाता है, पलंग, सोफ़ा, आपका चेयर, टेबल, तो खुद में ही एक कलेक्शन है, उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो फर्नीचर सही है। थॉमसन्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग, पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री इज वेरी चार्मिंग। ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे थॉमसन्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग इज करेक्ट वन। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ट्रेवल की जगह आप लिखोगे ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट वन, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथ आर की जगह इज लिखोगे, पर वहीं जब लिखोगे ना हर मैथमेटिक्स इज और आर, हर मैथमेटिक्स आर गुड, ओके, यहाँ पे इज आएगा। A 5-man committee had a 3 hours meeting yesterday। तो यहाँ पे ये आ गया है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जो है आपका मैन आएगा, सिंगुलर, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैन नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। There is 2 ways traffic here,
देयर इज टू वेज ट्रैफिक हियर, सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज। यहाँ पे वेज की जगह वे होगा, क्योंकि टू तो खुद ही आ गया है यहाँ बताने के लिए, टू वे न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन सिंगुलर। आगे बढ़ो, देखो यहाँ रीचेज रिचार्ड नहीं होगा, रीचेज होगा। और रीचेज जैसे कि पूरे अमीर लोगों को दिखा रहा है, पूरा अमीर लोग, जो अमीर लोगों की प्रजाति उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दिखा रहा है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। ओके, ही सेड रीचेज हैव विंग्स। आगे बढ़े, आई आस्क्ड हिम वेयर वॉज हिज स्पेक्टिकल्स। देखो अब आप सोच रहे हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है, आइडेंटिकल पेयर वाले नाउन है ना, इसमें कुछ और भी एरर है। यहाँ पे वॉज की जगह वेयर होंगे। ये जो आइडेंटिकल पेयर वाले नाउन हैं खुद प्लूरल तो आते ही हैं, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट पास्ट ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। यहाँ पे ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर की जगह। ओके, आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ कमिटेड नॉट वन बट मेनी मिसचीफ्स। मिसचीफ्स की जगह मिसचीफ लिखोगे, अनकाउंटेबल नाउन है, पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। यहाँ पे इनिंग की जगह इनिंग्स। ये यहाँ होना चाहिए द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर हैज कम। ये आपका रीजनिंग का ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। वो ट्री में थोड़ी सी एरर हो गई मुझसे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर हैज कम। समझ गए? आगे, आई गो फॉर अ 2 miles वॉक डेली। अब माइल 2 आ गया तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो उसके बाद का नाउन जो है आप माइल लिखोगे, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, स्टडी नहीं स्टडीज, स्टडीज। नेक्स्ट वन, दिस न्यूज आर फॉल्स। यहाँ न्यूज जो है, ठीक है, ये न्यूज वर्ड जो है ना वो हमेशा कंसीडर्ड किया जाता है सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल। जैसे आप बोलते हो ना, आई हर्ड सम गुड न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आना चाहिए दिस न्यूज इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, देर आर मेनी न्यूज पब्लिश्ड इन लोकल पेपर्स। तो यहाँ पे मेनी तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको दिखाने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देर आर मेनी आइटम्स ऑफ न्यूज़ पब्लिश्ड इन द लोकल पेपर। मेनी देयर के साथ देर इज मेनी, यहाँ पे इज मेनी आइटम्स ऑफ न्यूज़ पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। सही है, आगे बढ़ो। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। यहाँ पे वेकेशन नहीं होगा, वेकेशंस होगा। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे प्लेस की जगह आप रूम कहोगे। अब प्लेस तो है, अब प्लेस किसको कहते हैं और रूम किसको कहते हैं? देखो रूम जो है ना वो खाली जगह जो होती है ना उसे आप कह सकते हो। प्लेस जो है वो तो हर जगह प्लेस है, क्या कहते हैं, जगह तो है, हर जगह ही है ना, खाली जगह नहीं है, लेकिन जगह तो है ना। अब कंपार्टमेंट में जगह है, अब खाली जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, खाली जगह। तो यहाँ पे आपको लिखना है देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, समझ रहे हो इस चीज को?
जैसे आप बोलते हो ना कि देयर वॉज नो प्लेस इन द कार। भाई कार में प्लेस तो है ही, अंदर भी प्लेस है, ऊपर छत पे भी बैठ जाओ तो प्लेस है, प्लेस, लेकिन छत पे बैठोगे क्या? अंदर भी है, लेकिन ये है कि खाली जगह नहीं है। तो यहाँ पे खाली जगह के सेंस में आ रहा था, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, कहना सही है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब ये क्या है? अमेजिंग स्टोरीज जो है ना आपका, ये बुक का नाम है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्टोरी के बारे में बात कर रहा है, ये जो है आपका बुक का नाम है। इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए आप बताओ? यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्योंकि ये बुक का नाम है, यहाँ पे आर की जगह इज आप लिखोगे। चलो, अब मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट जो होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे, और एक बार फिर से जो है नाउन के रूल, गोल्डन रूल आपके दिमाग में अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।